अरे हर दल का अपना तरीका होता है, अपने होते हैं, अपने पूरा एक कैनवास पे देखना पड़ता है कि किस क्षेत्र में क्या कौन सा दल और किस प्रकार के उम्मीदवार का चयन होगा। अब जाहिर है उन्होंने कर लिया, कितनी निराशा है, कितने लोग परेशान हैं, ये मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं और एनडीए के लोग जानते हैं। तो लगातार चुनावों को लेकर हलचल तेज है और अब महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में राज ठाकरे की मुलाकात विनोद तावड़े से हुई है और होटल में ये मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि अमित शाह से भी आज मुलाकात का कार्यक्रम है। एनडीए में शामिल हो सकते हैं। पहले से यह खबर आ रही थी कि महाराष्ट्र में जो एमएनएस है वो एनडीए का हिस्सा हो सकती है और उसको लेकर हलचल तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि अमित शाह से भी मिल सकते हैं, जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं। इससे पहले विनोद तावड़े से मुलाकात हुई है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राज ठाकरे से मिले हैं विनोद तावड़े, एनडीए में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे राज ठाकरे। दोपहर 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये मुलाकात होने वाली है। हम सुबह से ही आपको बता रहे हैं कि आज राज ठाकरे मिलेंगे और अब समय भी आ गया है, 12:30 बजे ये मुलाकात होने वाली है। गृह मंत्री आवास पर यह बैठक होगी। एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के बारे में। अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है महाराष्ट्र की सीटों पर और उम्मीद की जा रही है इस मुलाकात के बाद एमएनएस के लिए भी कोई बात निकलकर सामने आएगी। और एनडीए में बहुत जल्द एक और दल के शामिल होने की खबरें हैं। माना जा रहा है कि मनसे यानी एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बीजेपी से अब गठबंधन करेगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे दिल्ली में, अभी हमने आपको खबर बताई, और उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की भी अटकलें हैं। अब ऐसे में अगर ये मुलाकात होती है तो राज ठाकरे महाराष्ट्र में कितनी सीटों की मांग करेंगे और क्या महाराष्ट्र के सीएम की बात सही होती नजर आ रही है? रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको दिखाते हैं। आज महाराष्ट्र में खेला होने की पटकथा लिखी जाने वाली है कि आज बनेगा महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने का समीकरण। क्या बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने महायुति का फॉर्मूला तय कर लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि महायुति में एक और बड़ा चेहरा शामिल हो सकता है। उद्धव ठाकरे को झटका लग सकता है और चेहरा है मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे। राज ठाकरे दिल्ली में डेरा डाले हैं। सूत्रों की माने तो आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की महायुति यानी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। अगर सारे समीकरण सही बैठते हैं, राज ठाकरे और शाह के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बन जाती है, तो इससे महाराष्ट्र में एनडीए और बड़ी हो जाएगी। ऐसे में सवाल है कि अगर राज ठाकरे एनडीए में शामिल होते हैं तो उनके लिए किसके कोटे से सीट निकाली जाएगी, क्योंकि मामला यहां भी सीटों को लेकर फंसा है। सूत्रों के मुताबिक एमएनएस ने महाराष्ट्र में 2 सीटों की मांग रखी है। ये 2 सीटें दक्षिण मुंबई और शिरडी की हैं। वहीं खबर यह भी कि बीजेपी 1 सीट के लिए राजी है और वो सीट है दक्षिण मुंबई की। इसकी बड़ी वजह महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़ते साथियों की संख्या है। राज ठाकरे के साथ साथ महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि शाह से मुलाकात के बाद सीट शेयरिंग को लेकर होने वाली बैठक में राज ठाकरे के साथ दोनों नेता शामिल होंगे। वहीं एमएनएस के महायुति का हिस्सा बनने की जो अटकलें हैं, उस पर बहुत पहले ही संकेत दे दिए गए थे। राज ठाकरे जी अभी हमारे एक विचारधारा वाले हैं, एक ही विचार के लोग हैं हम लोग, सभी लोग, और इसलिए निश्चित रूप से योग्य निर्णय होगा। महाराष्ट्र में एनडीए अलायंस में सीट शेयरिंग फाइनल स्टेज पर है। माना जा रहा है कि जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान किया जा सकता है। सीएम शिंदे कह रहे हैं सभी की सहमति से फैसला होगा। सीट शेयरिंग की बात की लेकर कोई चिंता नहीं है। सम्मानजनक निर्णय होगा, समन्वय से निर्णय होगा
और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे माहौल में जब विपक्ष तो पूरा सो गया है, विपक्ष तो पूरा कॉन्फिडेंस लूज किया है उन्होंने, इस चुनाव में नतीजा आपको दिखेगा। और मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार निश्चित रूप से आंकड़ा होगा। बीजेपी पहले ही महाराष्ट्र की 48 में से 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। बाकी सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए, लेकिन शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की 20 सीटों को लेकर जारी टकराव को लेकर पेंच बसा है। अब सबकी नजरें महायुति की सीट शेयरिंग पर है, जिसके बाद साफ हो पाएगा कि किसके खाते में कौन सी और किसके खाते में कितनी सीट जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। वही बड़ी खबर आपको बताएं, बेंगलुरु में जहां पर हिंदुवादी संगठनों की तरफ से प्रदर्शन, जहां दुकानदार की पिटाई का विरोध यहां पर किया गया। हनुमान चालीसा बजाने पर एक शख्स की दरअसल पिटाई की गई थी, जिसके बाद हिंदुवादी संगठनों का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। हिंदुवादी संगठन यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर विरोध यहां पर दर्ज कराया गया है। आपको बताएं कि हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद हुआ और उसके बाद अब हिंदुवादी संगठन यहां पर प्रदर्शन कर अपना विरोध यहां पर दर्ज करा रहे हैं। सड़कों पर बड़ी संख्या में जो हिंदुवादी संगठन के जो लोग हैं वो उतरे। दरअसल एक दुकान चालक अपनी दुकान पर हनुमान चालीसा बजा रहा था शाम को, उसी दौरान कुछ लोग उसकी दुकान में घुसे और उसके साथ मारपीट की। बेंगलुरु का एक कॉटन पेटे का एक नाम का एक जगह है, जगह पे प्रमुख एक दुकान तो है। वो दुकान पे कल शाम 6 बजे के समय पे हुआ ये झगड़ा, क्योंकि इधर का लोग ने आरोप लगा रहे हैं हनुमान चालीसा इधर लगाया था। एवरीडे इधर का कृष्णा टेलीकॉम बोल के एक दुकान तो आप हमको दिख रहा है ना, यही कृष्णा टेलीकॉम का दुकान पे हर रोज शाम को पूजा करता है इधर का मालिक। ये मालिक इधर खड़ा करके एक स्पीकर लगा के हनुमान चालीस चलाया था, तभी इधर का लोग 6 लोग आके एकदम इधर का मालिक का इसका बेटा का एकदम मारपीट लगा दिया। उन्होंने गंभीर आरोप कर दिया। उसको मैं बात करता हूँ। सर क्या हुआ कल इधर शाम? झगड़ा हुआ सर। कोई भजन चल रहा था, हनुमान चालीसा का है, किसका 6 बजे पूजा किया था, चल रहा था, तो आके 6-7 लड़के लोग आके बोला ए बंद कर, आवाज नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए करके। फिर ऐसा किया, एक लड़का शटर खींचने लग गया, वो भी नहीं। फिर बाद में ये लड़का इधर आया, तो उधर पहले तो बात कर रहा था, उधर से इधर आ रहा करके ऐसा करने लगा। इधर आया तो उसने उसे पकड़ के सीधा मारने ही लग गया। मार के वो बाहर आया, अंदर आ जाएगा, तो उसका धक्का दिया था उन्होंने। सब 6-7 लड़के ऊपर के मार दिए। फिर इधर हमारा स्पीकर, वही स्पीकर यही लेके पूरा तोड़ फोड़ के उसको सर में मार दिया। को मैं दिखा रहा हूँ, ये है ना, यही स्पीकर आप कल लगाया था। ये स्पीकर से कल वो लगाया था, हनुमान चालीस लगाया था। ये लोग मालिक का दुकान का मालिक ने बोल रहे हैं वो हनुमान चालीस चला रहा था, इसका वजह से। और एक बात इधर बोलना चाहता हूँ, ये कस्टमर आया था, वही समय पे यही स्पीकर पे वो हनुमान चालीसा लगा के भजन सुना रहा था। तो इधर प्रत्यक्षदर्शी मैं उससे साथ बात करना चाहता हूँ। सर कल क्या हुआ? हनुमान चालीस चलाने के लिए वो लोग आके ऐसा मारपीट कर दिया? हाँ यस, बंद कर रहे हैं ऐसा बोला। वो बोला है गाली गाई को दे रहा है, बंद क्यों करना भाई, पूजा का टाइम में चल रहा है करके। राज ठाकरे निकल चुके हैं होटल से, गृह मंत्री अमित शाह के आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। 12:30 बजे का समय निश्चित किया गया है जब ये मुलाकात होने वाली है। अमित शाह से मिलने के लिए निकल चुके हैं राज ठाकरे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद नया समीकरण देखने को मिल सकता है। एनडीए में शामिल हो सकती है राज ठाकरे की पार्टी और लोकसभा चुनाव में सीट भी उन्हें दी जा सकती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीती रात को ही दिल्ली पहुंच गए